जी आज किस अधिकार से बोल रहे हैं? बुलाइए ना अमित शाह जी को, जवाब दीजिए कि आपने आदेश दिया था क्या? प्रोफेसर विनीत सिंह, जो बात राकेश जी कर रहे थे मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगी। इसको क्या पॉलिटिक्स ऑफ एनार्की कहना सही है? क्योंकि वो छात्र वहां गंभीर इंजरी लेकर भी बैठा हुआ है, राहुल गांधी के बगल में उसकी मां भी वहां पर है, तो यानी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में इसको क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट माना जाए या फिर वाकई ये जवाबदेही तय करने के लिए भी एक प्रदर्शन है? शिक्षा जी, गुड आफ्टरनून, आप सभी को नमस्कार। देखिए, जो आपने टर्म यूज किया है पॉलिटिक्स ऑफ एनार्की, मुझे याद आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे धरनों के लिए जहां पे आप इलीगल मींस के द्वारा सरकार को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आप घुटने पे लाने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा। एक बात बताइए, 24 तारीख को पीसी किया गया था राहुल गांधी ने इस पेलेट गन को, हालांकि ये तथाकथित है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ जब तक कि जांच रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं। 24 तारीख के बाद आज 21 तारीख है, ऑलमोस्ट 1 महीना के बाद उनको याद आता है। और एक बात बताइए, अगर ये पॉलिटिकल माइलेज ना लेना हो शिक्षा दी, तो आप सीधा से चले जाते हैं आप कोर्ट में। खुद के घर के बच्चे मैम प्लीज ना मैम, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, मैं आऊंगी आपके पास। इसको बदतमीजी कहते हैं मैम। जल्दी बोलिए विनीत जी। बी पेशेंट, शिक्षा जी को चुप कराइए। हाँ, तो अगर ये पॉलिटिकल माइलेज नहीं है तो और क्या है? अगर आपको सही मायने में, अगर आप इतने संवेदनशील होते तो आप कोर्ट पहुंचते, कोर्ट ना पहुंचते तो इतने दिन के बाद आप क्यों पहुंचते? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी तहकीकात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर्ड कमेटी ने किया है। क्या आपको देश के संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? हालांकि देखने में आया कि कांग्रेस को बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हम फिर से कहेंगे कि कहीं ना कहीं दिमाग भटकाने की, ध्यान भटकाने की, जो ये वंदे मातरम में फंसे हुए हैं, उसके लिए ये साजिश है, उसके लिए हथकंडा है। अनुराग भदौरिया, आप तो इस पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसेस को भी समझते हैं और बड़े मुखर होकर आप कहते हैं, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है। इस वक्त राहुल गांधी, तस्वीरें चल रही हैं, संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन पर धरने पर हैं, साथ में साहिल है, साहिल की मां भी है। ये बताइए, राहुल गांधी जिस पोजीशन पर हैं, वो लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो जब जमीन पर जाकर इस तरह से प्रेशराइज करेंगे तो आपको नहीं लगता ये एक पॉलिटिकल दखल अंदाजी भी मानी जा सकती है? अब देखिए, देश के अंदर में जो हाल है, उस हाल पे ये विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है, और बड़ी जिम्मेदारी बनती है जनता को न्याय दिलाना, क्योंकि पुलिस तो अन्याय कर रही है ना। मैं एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का दूं, मुरादाबाद में किस तरह से वहां पे एक नेता, दलित नेता मोहित जाटव और हमारे गुर्जर नेता दिग्विजय भाटी को किस तरह से पीटा मोहित जाटव को पुलिस ने। वहां के एसएसपी पे आरोप लगा रहा है, किस एसएसपी ऑफिस, एसओजी ऑफिस में किस तरह से पीटा है, उसकी आंख देखी किस तरह निकल के बाहर आ गई है। मानी ये क्या, ये पुलिस, बीजेपी की पुलिस की आंख ही फोड़ना चाहती है क्या लोगों की? अगर पैलेट गन से नहीं फूटेगी तो मार के फोड़ देंगे। देखिए कैसी उसकी आंख, मोहित जाटव जी की आंख देखिए आप, कहो मैं दिखा दो वीडियो। तब आप ये हालत पुलिस स्टेशन में, पुलिस के अगर पुलिस के अधिकारी और पुलिस वाले ये हाल करेंगे आंखों का, देश की छात्रों का, युवाओं का या नेताओं का, तो ये हमारी मजबूरी बनती है आवाज उठाना। अगर ये थोड़े संवेदनशील हो तो आंखों पे ही वार क्यों करते हैं भाई? मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मुरादाबाद की। हमारे विधायक वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वहाँ पे हम हल्ला भी मचा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको ट्वीट भी किया है, दुनिया देख भी रही है, फिर भी क्या जगी, क्या कोई कार्रवाई हुई? पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई इंसाफ की लड़ाई? ये सवाल है, ये सवाल बीजेपी कर रही है। बीजेपी क्या सवाल करेगी? उसके पास तो दर्द ही नहीं बचा है ना, भावनाएं नहीं बची है। माँ का दर्द क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है। एक माँ के बच्चे की जब आंख जाती है ना, और या उसकी मुरादाबाद में आंख जिस तरह से सूजी हुई होती है, उस माँ से पूछो जाके कि उसके पे क्या गुजरती है। इनको पता ही नहीं है ना कि कैसे गुजरती है। ये राजनीति कर रहे हैं। इनको तो कम से कम भारत माता के बच्चे ये भी हैं और भारत माता के बच्चे विपक्ष भी हैं। वंदे मातरम पे जोर मारोगे, वंदे मातरम की बात करोगे, लेकिन वंदे मातरम में जो भारत माता कैसे खुश रहे। चलिए, इसी आपने वंदे मातरम विवाद का जिक्र किया है, इसी पर एक अपडेट आ रहा है। अनुराग, मैं आपके पास लौटूंगी। वंदे मातरम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का वंदे मातरम का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस कट्टरपंथ के आगे सरेंडर हो चुकी है। कांग्रेस के खतरनाक इरादे सामने आए हैं, कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांग्रेस का फैसला भविष्य के लिए खतरा है। आइए पहले सुन लेते हैं राजनाथ सिंह को। कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना, बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है।
यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है। और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था। कट्टरपंथी तत्वों के आगे समझौता करना हमेशा देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है और आज कांग्रेस जब कट्टरपंथी तत्वों के आगे उसी प्रकार समर्पण कर रही है, यह देश के भविष्य के लिए मैं मानता हूं यह गंभीर खतरे का संकेत है। मेरा यह भी मानना है कि कांग्रेस का यह निर्णय सर्वथा असंवैधानिक और निंदनीय है, साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भविष्य में एक गंभीर संकट को पैदा करने वाला भी है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है। तो वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अब सब सीधे चलते हैं हम संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन, जहां पर हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती मौजूद हैं। राहुल गांधी का पिछले 3 घंटों से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, धरने पर वो बैठ गए हैं एफआईआर की मांग को लेकर। मनोरंजन, आप भी वहां लगातार बने हुए हैं, राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें क्या दिखाई दे रही हैं? पुलिस की तरफ से किसी तरह का आश्वासन उन्हें दिया जा रहा है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कोई आश्वासन दिया गया। केवल मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये जो रस्सी देख रहे हैं, ये घेरा जो है और वहाँ से बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया और अब फिर आपको लेकर के चलता हूँ आगे, दिखाऊंगा कि कैसे क्या स्थिति है यहाँ पर। आप यहाँ आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर, ये देखिए, अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोग देखिए सेल्फी ले रहे हैं। उसके बैकग्राउंड में जो लोग आए हैं, ये भी एक सेल्फी पॉइंट हो गया है। यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो जो एक लड़का है जिसको राहुल गांधी ने पहले भी दिखाया था 10 जनपद पर, जिसको पैलेट गन आँख में लगी है, वो लड़का, उनकी मदर वो बैठी हैं। उसके पीछे आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा को, अधीर रंजन चौधरी को, वो बैठे हुए हैं। एक मिनट दिखाने दीजिए, 1 मिनट के लिए आ जाइए, फिर आप आ जाइएगा वापस। 1 मिनट के लिए इधर आओ ना, इधर आओ। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है, अभी तक करीब 2-3 घंटे तो हो ही गए हैं, ये धरना अभी भी जारी है। और वो पूरी तरह से राहुल गांधी ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब तक हम जो है धरने से नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहीं पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उस अफसर का नाम बताया जाए जिन्होंने कि पैलेट गन चलाने की अनुमति दी है। और इन सब के बीच में उन्होंने कहा कि हमारी मांग केवल इतनी है कि एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि ये लड़का जब एफआईआर दर्ज कराने आया था तो इनको जो है एफआईआर दर्ज नहीं कराने किया गया। उसी को लेकर के राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं और अभी इतनी देर से यहाँ पर लगातार जमे हुए। और उधर भी आपको दिखाऊंगा कि किस ढंग से जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है गाना वगैरह जो है बिल्कुल, और वहाँ पर धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं।